जय श्री कृष्ण। तो ये वीडियो गीता ओलंपियाड 2025 के लिए है, जिसमें एक एक्टिविटी थी कि गौशाला जाके गैयाओं को सेवा देना था। सो बेसिकली उसमें मैं गया था, लेकिन फिर जब मैं उसमें फ्रंट कैमरा ऑन करता था तो बैक का ऑप्शन नहीं देता, तो इसलिए मैं ये वीडियो अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये फिर आगे लगा दूँगा। सो जय श्री कृष्णा। ये वीडियो गीता ओलंपियाड 2025 के लिए है, जिसमें एक सेवा दी गई थी गौशाला जाके गौओं को सेवा करने का। तो अभी मैं जस्ट गौशाला आया हूँ। वैसे तो मैं ये सेवा कब के कर लेना चाहिए था, लेकिन गौशाला काफ़ी दूर थी, इसलिए मुझे आने में भी टाइम लगी। और मैंने अभी गैयाओं के लिए जो है वो ख़रीद भी लिया था, और अभी मैं अपने घर से भी लाया हूँ गैयाओं के लिए। सो वैसे मैं बहुत दिनों से चाहता था गैयाओं की सेवा करने को, लेकिन गौशाला मेरे घर से बहुत दूर होने के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। और ये गैया कब से इंतज़ार कर रही थी मेरी कि मैं आऊँ देख रही थी कि मैं इसको खिलाऊँ, लेकिन बेसिकली बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक हाथ से मोबाइल हैंडल करना था एंड साथ में ये ओपन भी करना था। बाकी अभी भगवान की कृपा से मैं इधर आया हूँ, और अभी देख सकते हैं ये बेसिकली पंचवटी का गौशाला है। बेसिकली जिधर सीता गुफा है ना, उधर मैं आया हूँ। तो क्योंकि मेरे पास में गौशालाएँ नहीं है, वो सरकारी एरिया है। और बेसिकली भगवान की कृपा से आज हम लोग गोदावरी जी का स्नान करने आए थे, तो उसी वक्त मैं आ गया था, ताकि अदरवाइज़ ये मेरे लिए ये सेवा पॉसिबल नहीं हो पाती। पर भगवान की कृपा से ये सेवा अभी संभव हो पाई है। और ये गैया ये बिल्कुल देसी नस्ल की गैया है, आप लोग भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पता नहीं ये चिढ़ रही है थोड़ी सी, बाकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये तो हमारी गैया मैया है। इवन भगवान ने भी गीता में भी कहा है कि मैं गैयाओं में कामधेनु हूँ। तो भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं अपनी गैयाओं से, और मैया चिढ़ रही है मुझसे, मैं इनके पास जा रहा हूँ। तो ये गैया देखो, ये गैया बहुत अच्छा बिहेव करे। बेसिकली मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता, बाकी हाँ वो देखो ये पता नहीं है अभी दोनों लड़ रही हैं। तो गीता में भी भगवान ने गैयाओं के बारे में कहा है, और गीता में तो कहा ही है, लेकिन साथ में हम लोग भगवान का अगर लीला देखें तो उसमें पूरा शुरू से अंत तक भगवान गैयाओं की सेवा में हमेशा आ रहे हैं। और शुरू में तो खास करके, क्योंकि शुरू में इवन भगवान का नाम गोपाल भी है, उससे हम लोग जान सकते हैं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं गैयाओं से। गोपाल है, इवन भगवान का जो धाम है वो भी गोलोक है, मतलब गो से ही रिलेटेड है सारी। बेसिकली मैं अपना फ्रंट कैमरा ओपन करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, अदरवाइज़ मैं वो भी शो करता, क्योंकि फ्रंट कैमरा आ रहा है तो फिर बैक वाला का ऑप्शन नहीं दे पा रहा है। सो बेसिकली ये गैया है, और इसमें इवन भगवान ने भी कई जगह ये भी रेफरेंस में दिया है कि वो गैयाओं की रक्षा के लिए भी आते हैं। इवन गीता में श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाम् अर्थाय संभवामि युगे युगे। सो धर्म संस्थापनार्थ है, मैं इसमें देख सकते हैं कि इसमें भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए कहा है। और जब भी धरती पर अत्याचार हो जाता है तो हमारी धरती में ही अभी जो है वो गैयाओं के रूप में हो जाती है, और फिर जाके भगवान के पास जाके उनसे मिलती है। तो गैया सीधा मतलब कह सकते हैं कि गैया ही धर्म है। अगर गैयाओं की रक्षा नहीं होगी, इवन हम लोग जो गृहस्थ हैं उन लोग की भी यही धर्म है कि वो गैयाओं की या साधु संतों की सेवा करें। लेकिन अभी कलयुग जिस तरह से बढ़ रहा है, गैयाएँ हमेशा सड़क पे घूमती हैं, और कुत्ते जो है वो घर के अंदर रहते हैं। ऑफ कोर्स मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बट स्टिल हम लोग को गैयाओं को भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर गैयाओं पे अत्याचार बंद हो गया तो हमारा भारत ऑलरेडी विकसित भारत है, उसमें ये नहीं है। लेकिन गैयाओं पे जब से अत्याचार होने लगा है, तब से भारत का जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि गैयाएँ सीधा मतलब भगवान का ही रूप है एक तरह से तो, और भगवान की सबसे प्रिय भी हैं। तो अगर गैयाओं पे अत्याचार होगा तो कोई भी भूमि हो उस पर फिर सही नहीं रहेगा। तो अभी इसलिए इवन अभी भी कितने साधु संत हैं, इवन ब्रजधाम में भी जैसे रमेश बाबा हो गए, उनके यहाँ लाखों गाय हैं, सब देसी गाय हैं। और हमारे श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी भी हैं, वो भी गौ रक्षा पे बहुत बोलते हैं। और फिर धर्म सम्राट करपात्री जी, उन्होंने तो गौ के लिए, गौ रक्षा के लिए आंदोलन भी किया था। इवन जो विरोधी थे उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी एट द एंड वो रोक नहीं पाए। और हमारे करपात्री जी बहुत अपना
प्रयास किए, लेकिन फिर भी विरोधी लोग अभी भी सत्ता में थे, लेकिन अब तो भगवान की कृपा से अब इतनी नहीं है उनकी सत्ता, और पता नहीं है गैया है कि इतना लड़ रही है। सो बेसिकली और इवन हमारे इसमें भी वर्णन आता है कि जब कोई नरक में जाता है, लेकिन अगर उसने ये क्या बोलते हैं अगर गैया दान की होगी तो जो वैतरणी नदी है वो आराम से पार हो जाती है। सो मैं अभी प्रयास कर रहा कि एक फ्लूट का म्यूज़िक बजा दूँ बेसिकली, क्योंकि मैं इस फ़ोन से नहीं बजा सकता। अगर इस फ़ोन से बजाया मैंने तो फिर उसके बाद ये हट जाएगा, वीडियो ही हट जाएगा। सो बेसिकली एंड इवन मुझे जाना भी है तो इसलिए मैं लेट नहीं होना चाहता। और बेसिकली वैसे तो ये गौ सेवा हम लोग को करना ही चाहिए, लेकिन मेरे घर से बहुत दूर थी, इसलिए मुझे ये टाइम नहीं मिला। और बेसिकली मैं ऐसे भी आता, इवन सेवा अगर नहीं भी रहती ना, ये एक्टिविटी में नहीं भी होता ना, फिर भी मैं कभी ना कभी तो आता। लेकिन हाँ, भगवान की कृपा से जब ये एक्टिविटी में आई ना, तो मैं भी थोड़ा और जल्दी प्रयास किया कि आ पाऊँ, और आज भगवान की कृपा से मैं इधर आ चुका हूँ। तो बेसिकली सारी बहुत प्यारी गैया हैं, बेसिकली हम लोग देख सकते हैं। और ये नहीं तो पंचवटी का जो एरिया है ना, सीता गुफा, उधर की गैया हैं। तो हाँ, तो बेसिकली एक पता नहीं है, गैया खूब चिढ़ रही है। ये अगर मैं बाहर है तब मार भी देती है गैया में मुझे शायद। चलो, तो बेसिकली इवन भगवान जब ब्रजधाम में थे शुरू में, तो जब अपना बांसुरी बजाते थे तो सारी गैयाएँ दौड़ के आ जाती थी, इवन गैयाएँ भी और साथ में ग्वाल वाले भी और गोपियाँ भी। बेसिकली वैसे तो हम लोग को ये सेवा ऐसे ही करना चाहिए, ना कि एक्टिविटी के लिए कि हमें पॉइंट्स मिलेंगे, बिकॉज़ ये गैया इवन महाभारत में भी आया है और बहुत सारे जगह में भी है कि गैयाओं का दूध अमृत है। इवन मुझे अभी भी याद है, मैं जब छोटा था तो मैं गैयाओं से मतलब दूर ही रहता था, क्योंकि मुझे डर भी लगता था, और साथ में मुझे, क्योंकि मैं गांव में रहा था, फिर भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। पर भगवान की कृपा से अब जो है वो थोड़ा बहुत बदलाव आया है, और भगवान की गैयाओं की तरफ थोड़ा आकर्षण हुआ है, क्योंकि आकर्षण होना ही चाहिए। अगर हम भारतीय रह कर भी अगर गैयाओं के प्रति अगर हम लोग सेवा का भाव नहीं रहता है तो हम भारतीय सिर्फ नाम के हैं। इधर बहुत सारी गैया हैं, उधर भी है बेसिकली। और प्रभु जी वो रहे, वो प्रभु जी जो बेसिकली वो चारा भी दे रहे थे, मतलब उनसे ही मैंने लिया, मतलब देख रेख वाले वहीं प्रभु जी हैं। और ये गैया है मेरी, ये बहुत देर से देख रही थी मुझे, लेकिन मैं कब से अपना देख रहा था कि मुझे कौन कौन सी एक्टिविटी है वो करनी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सामने वाली गैया मैया बांसुरी की धुन सुन रही हो, वो पूरा एकदम मेडिटेशन में भी लग रहा है।
तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमने सबसे पहले तो हम कृष्ण जी के मंदिर गए थे, वहाँ पहले दर्शन करके फिर गोदावरी जी में स्नान किया और फिर उसके बाद अपने गैयाओं का दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया हम लोगों ने। तो काफ़ी अच्छा दिन था। बेसिकली मैं अपने भैयाओं के साथ आया हूँ, लेकिन वो लोग अभी कहीं गए हैं, तो मैं इधर अकेले आ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है। वैसे तो मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाया क्योंकि ये थोड़े डिस्टेंस पे और इधर ये लोहे का लगा है, तो मैं पास में इतना नहीं जा पा रहा। बाकी मुझे बहुत इच्छा है कि मैं पर्सनली जाके थोड़ा सा सेवा भी कर सकूं। बाकी ये थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं शायद पूछ के अंदर जा भी सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि इतनी गैया आई हैं। बाकी बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग को गौ सेवा तो करना ही चाहिए। इवन हम लोग अपने अगर फैमिली वालों का ध्यान रख सकते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग एक गैया का भी अगर रख लें अपने घर में तो उनका भी ध्यान रख सकते हैं। और बेसिकली गैया इतनी अच्छी है ना कि कई सारे कथा में हम ये भी सुनते हैं कि गैया कई बार तो जो दुख आने वाला रहता है वो परिवार का दुख अपने ऊपर ले लेती है गैया। तो इतनी ज़्यादा ये गैया जो है इतनी करुणा से भरी है क्योंकि ये गैया मैया साक्षात धरती मैया है और धरती मैया साक्षात श्री राधा रानी जी है। तो राधा रानी जी की करुणा कितनी है वो हम सबको मालूम है क्योंकि मैं पहले तो इतना अदम था, फिर भी मैया ने भगवान ने इतनी करुणा करके मुझे इतना लायक बनाया, नहीं तो मैं आज इधर नहीं रहता। तो बेसिकली अभी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि भगवान का नाम है, कथा है, गैयाओं की सेवा है। अदरवाइज़ मैं सोचता भी नहीं गैयाओं का, मैं भी दूसरों की तरह वहीं कुत्ता रखने का सोचता या कुछ भी ना रखता सोचता। क्योंकि शुरू में ऐसा था कि मुझे मतलब बहुत ऑकवर्ड लगता था क्योंकि पता नहीं क्यों लगता था। लेकिन हाँ, अब जो है क्योंकि पापी था मैं शुरू से मैंने बहुत पाप किया, इसलिए मुझे लगता है। बाकी क्योंकि गैया मैया सब शुद्ध हैं, ये लोग पवित्र हैं और हमेशा जो अधर्मी रहते हैं उन लोग को भगवान से और भगवान के जो सेवक हैं उन लोग से तो हमेशा चिढ़ रहती है। अभी भी हम लोग देख सकते हैं। तो मेरा भी थोड़ा बहुत वैसा ही हाल था। पर हाँ, भगवान तो अहेतु की कृपा करते हैं बिना योग्यता की। और भगवान ने इधर इवन मेरे घर के पास में भी आती है गैया, लेकिन हाँ वो लोग थोड़ी देर रहती है और चली जाती है। तो उनके साथ ये वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं उन्हें जानबूझ के रोक भी नहीं सकता था और मैं चाहता भी नहीं था कि उनको थोड़ा बहुत परेशानी हो। और अभी ये देखिए गैया मैया कैसे अभी सेवा कर रहे, अभी खुद से खेल रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद लड़ने भी लग रहे हैं ये लोग। तो बहुत ही अच्छा इधर का इन्वायरमेंट है। बेसिकली मैं जो खाना लाया था वो बहुत कम था, अदरवाइज़ मेरे पास में अगर रहता तो मैं बहुत ज़्यादा लाता, लेकिन ये दूर होने के कारण मतलब पॉसिबल नहीं था। और हम लोग सुबह सुबह ही निकले थे, इसलिए सिर्फ मेरे पास 2 ही थे रोटी, इसलिए मैं उतना ही लाया और बाकी थोड़ा सा ही घास दे पाया क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने ऑनलाइन दिए, कैश नहीं थे। और अगर मेरे भाई भी रहते तब ज़्यादा अच्छा रहता ताकि हम लोग अच्छे से सेवा कर पाते। ऑफ कोर्स हम लोग इतने अच्छे से, क्योंकि इधर तो लोग आ रहे हैं, वो तो खिलाने को तो सेवा सबको ही कर सकते हैं, पर हाँ पर्सनली सेवा जो करना है वो बहुत कम करता है। वो भगवान की जिस पे बहुत कृपा रहती है वो लोग कर सकते हैं, या फिर जिसके अंदर बहुत इच्छा होती है तो वो भगवान खुद ही ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं। बाकी ये गैया बहुत शांत है, वैसे वो भी शांत है लेकिन पता नहीं थोड़ी बहुत चिढ़ जा रही है। ये मेरे साथ ठीक रह रही है, उसके साथ चिढ़ जा रही है, और वो इसके साथ ठीक रही है और मेरे साथ चिढ़ जा रही है। देखिए अभी भी वैसा ही कर रही है। सो बेसिकली पता नहीं वो गैया मैया बहुत शांत है और वो हम लोग को देख रहे हैं। हरे कृष्णा। आई विश कि ये मेरे पास में रहता, क्योंकि पास में रहने से मैं वीकली भी विज़िट कर सकता, पर ये पास में ना होने के कारण मैं इधर रोज़ रोज़ नहीं आ सकता क्योंकि पढ़ाई स्टडीज़ वगैरह भी रहते हैं और इधर आना बहुत दूर है तो थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है। बट स्टिल मैं आगे से प्रयास करूँगा कि कम से कम 15 डेज़ में ज़रूर विज़िट करूँ। पर हाँ, दूर होने के कारण ये थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप लगने लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडीज़। और इधर भी गैया मैया है, हम लोग देख सकते हैं। बेसिकली ये एरिया ही बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है क्योंकि यहाँ पे स्वयं श्री सीताराम जी, लक्ष्मण भैया जी यहाँ आके यहाँ निवास किए थे पंचवटी। काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि ये यहाँ भगवान का ही निवास है एक तो
तो इसलिए पहले से भी इन्वायरमेंट जो है बहुत सही है। ऑफ कोर्स मैं तो इतना प्योर नहीं हूँ कि वो फील कर पाऊँ, बट फिर भी भगवान की कृपा से और गैयाओं के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत फील कर सकता। ठीक है, फिर हरे कृष्णा, जय श्री वृंदावन धाम। ठीक है, फिर अब हम लोग जा रहे हैं इधर से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 20-25 मिनट से आ रहे हैं, तो मुझे जाना ही पड़ेगा जस्ट बिकॉज़ मेरे भाई वगैरह भी आ जाएंगे तो वो लोग भी फिर इंतज़ार करेंगे। सो काफ़ी अच्छा रहा इधर का एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने पास से थोड़ा सेवा किया। अदरवाइज़ मैं हमेशा पेरेंट्स के साथ जाता था और बस घास खिला के चला जाता था, मैं फील नहीं कर पाता था। पर हाँ, जो पास में आती थी गैया उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड हो जा रहा था, बट स्टिल यहाँ इधर आके इतनी गैयाओं के बीच में मैंने कभी इतना टाइम स्पेंड नहीं किया है। सो बेसिकली अब हम लोग जा रहे हैं और जाने के पहले थोड़ा सा मतलब इनसे प्रणाम कर लेते हैं। ठीक है, फिर राधे श्याम, मैं जा रहा, हरे कृष्णा। ठीक है, फिर जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गौ माता, जय गोपाल।